महाराज जी, लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या बदल रही है। सरकार की कोशिश है कि जैसी अयोध्या त्रेता युग में थी उसे उसी तरीके से उसका मूल रूप दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? सभी को इस अवसर की, इस महान पर्व की बधाई कि आप इसके साक्षी बन रहे हैं। श्री रामलला अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हो रहे हैं और इससे जुड़ा हुआ एक वाक्य जो बहुत चर्चा में है, मैं चाहता हूँ वो सब पर स्पष्ट रहे। अयोध्या बदल रही है ये कहना ठीक नहीं है। बदलने का अर्थ होता है अपना चरित्र, अपना स्वरूप खो देना। अयोध्या अपने चरित्र, अपने स्वरूप को प्राप्त कर रही है, इसलिए इसे बदलना नहीं कहेंगे। मैं इसे इस तरह कहता हूँ कि अयोध्या समय की धूल जो उस पर पड़ी थी उसको झाड़ करके अपना स्वरूप प्रकट कर रही है लोगों पर। और आपने एक अच्छी बात कही है कि संगठन के द्वारा, सरकार के द्वारा, इस पूरे उपक्रम के द्वारा त्रेताकालीन अयोध्या को सामने लाया जा रहा है। त्रेताकालीन अयोध्या का सामने आना मतलब अयोध्या के मौलिक स्वरूप का सामने आना, ये बदलाव नहीं है। अयोध्या का अयोध्या की मर्यादा में प्रतिष्ठित होना है और वो श्री राम के यहाँ विराजमान होने से और महर्षि वाल्मीकि की अयोध्या, जिसको कहा गया है सुविभक्त महापथा, सुंदर चौड़े मार्गों से युक्त है, जिसकी सड़कों पर केवड़ा और गुलाब जल छिड़का जाता है, जो सुंदर पुरुषों से वेश धारण किए हुए, सुंदर स्वरूप धारण किए हुए विद्वान पुरुषों से, योद्धाओं से भरी हुई अयोध्या है, जहाँ गीत, नृत्य और मंगल गान गूंजते रहते हैं, जहाँ ऊंची अट्टालिकाओं वाले भवन हैं, जहाँ सुंदर पेयजल और खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं, जहाँ कोई रोगी नहीं है, जहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती, जहाँ किसी तरह का उपद्रव नहीं है। ऐसी अयोध्या महर्षि वाल्मीकि ने त्रेता की कही है। अयोध्या अपने इस स्वरूप को फिर से पा रही है। तो ये अयोध्या का अयोध्या में उद्भव है, प्राकट्य है, ये बदलाव नहीं है। महाराज जी, एक चीज़ और कहना चाहेंगे। अभी आप कह रहे थे राम ने सबको अपना बना लिया, लेकिन आज भी देश की जो सियासत है उसमें राम बटे हुए हैं। कुछ लोग काल्पनिक मानते हैं और कुछ लोग राम को अपना मानते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? राम ने उन्हें भी अपनाया जो राम को नहीं मानते थे। राम की ओर से तो कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो भेद कर सकता है वो राम नहीं होगा, वो रावण हो जाएगा। उसने अपने भाई को ही मारकर भगा दिया जब देखा कि हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा है। और राम ने उनको भी अपनाया और इतना अपनाया कि जिन कैकेयी ने राम को वन जाने के लिए कहा था, श्री राम लौट कर आए तो सबसे पहले उनसे मिलने के लिए गए। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथम तास गृह गए भवानी। राजनैतिक संदर्भों से हम जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, इसकी संरचना ये बताती है कि संसद में केवल वो नहीं बैठते हैं जो सत्ता में होते हैं, वे भी बैठते हैं जो विपक्ष में होते हैं। ये लोकतंत्र की अवधारणा है, जहाँ सदैव दो विचार आमने सामने बने रहते हैं और इस तरह वो एक दूसरे की समीक्षा करते रहते हैं। इसमें कोई बड़े अनर्थ की बात नहीं है। कई बार प्राप्तियों की लालसा, कई बार अपने आगे आ जाने की कुंठा व्यक्तियों को उस दिशा में प्रेरित कर ले जाती है जो वो चाहते नहीं हैं। मैं इस तरह देखता हूँ कि कोई श्री राम के विरुद्ध नहीं है, हो नहीं सकता। पीढ़ियों के संस्कार, भारतवर्ष की अपनी पूरी अवधारणा किसी को श्री राम के विरुद्ध ले नहीं जा सकती। लेकिन राजनीतिक प्रेरणाएं और राजनीतिक विवशताएं कई बार कुछ लोगों से ये सब कहलवाती हैं, फिर वो लोग घूम फिर कर अपना प्रायश्चित भी करते रहते हैं। मुझे उनके प्रति सहानुभूति है, मैं उनसे शिकायत नहीं रखता।